चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ दिव्य ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता जी के नाम से प्रचारित है, प्रसारित है, वही आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दूसरे अध्याय का आप श्रवण करोगे। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जब अर्जुन मोह में इस प्रकार घिर गए कि मैं अपने स्वजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करूँगा और मेरे द्वारा ये सभी लोग राजा मारे जाएंगे, ऐसे शोक मोह में जब अर्जुन डूब गए तो भगवान ने कहा कि अरे न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा। भगवान कहते हैं कि अरे सखा, न कभी मैं मरा और ना ही कभी तू मरा और ना ही कभी ये राजा लोग ही मरे, न कभी प्रजा मरी है न कभी राजा मरा है, और ना ही कभी मैं मरा और ना ही कभी तुम मरे। अच्छा विचार करो भाई, अगर अब तक हम मर जाते तो फिर हमारा जन्म कैसे होता? अच्छा अगर हम अब तक नहीं मरे तो फिर आगे कैसे मरेंगे? ये कल्पना है। काल की अनादिता में यदि आज तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो उसके प्रवाह में आगे कहाँ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? ये तो काल विकल्प वृत्ति है। अच्छा काल किसमें है? प्रमाण है कि विपर्य है, कि विकल्प है, कि निद्रा है, कि स्मृति है। जैसे अविद्या की 5 वृत्तियां होती हैं, जो 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसी प्रकार ये वृत्ति हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा और स्मृति। तो देखो एक स्थान है और ये स्थान है, लेकिन बताओ कहाँ? ये पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है कि ऊपर है कि नीचे है? कहाँ है? पूर्व की ओर खड़े होंगे तो कहेंगे पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर खड़े होंगे तो कहेंगे कि ये तो उत्तर की ओर है, नीचे खड़े होंगे तो कहेंगे ये ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर होंगे तो कहेंगे कि ये नीचे की ओर है। तो इसी तरह ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं है। तो काल भी विकल्प ही है। जन्म काल, मरण काल, शैशव काल, यौवन काल, ये सब विकल्प वृत्ति हैं। इसलिए वृत्ति के निरोध से जिसका निरोध हो जाता हो उस चीज को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि हम मरेंगे और आगे हम मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। न चैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ये कल्पना करते हो कि हम इसके बाद नहीं रहेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये इसलिए गलत है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्त्य धीरा तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन्, देह क्या होता है? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, और भानुवती ने कुनबा जोड़ा। इसी प्रकार इस देह में बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक हो गई हैं। ये जो पागल लोग होते हैं ना, तो वो रास्ते में चलते हैं तो कुछ कागज़ भी उठा लेते हैं, कोई फटा
छुआ कपड़ा भी उठा लेते हैं, कभी मिट्टी उठा लेते हैं, और उनके पास अगर कुछ झोला वोला होता है सबको उसमें भरे जाते हैं। और विचार करो तो उन चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को अगर उनसे छीनोगे तो उनके लिए वो रोएंगे। हाँ, तो कहते हैं कि देखो ये हमारी चीज़ें छीनते हैं। तो इसी प्रकार ये हाल देह का है। देह माने जिसमें ढेर ढेर चीज़ें इकट्ठी भरी हों, इसमें हड्डी हो, मांस हो, चाम हो, रुधिर हो, विष्ठा हो, मूत्र हो, उसका नाम देह है। और इन्हीं से बने हो तुम देही। देही माने ये मेरा है। गांव में जैसे गूरा होता है तो जहाँ कूड़ा का ढेर होता है उसके लिए किसान लोग लड़ भी जाते हैं, आपस में ये लड़ते हैं कि ये कूड़ा हमारा है, ये तो हमारे खेत के लिए खाद बन करके जावेगा। तो इसके लिए आपस में लाठियाँ भी चल जाती हैं और रात को उस कूड़े कचड़े की चोरी तक हो जाती है। तो ये जो कूड़े का ढेर है, हड्डी मांस श्याम रुद्र आदि का, तो यही तो देह है, इसी का नाम देह है। देह उपचये। तो ये भानुवती का कुनबा जोड़ा हुआ है, इसमें झूठा केवल मेरापन बना हुआ है। तो इसको न तुमने बनाया है और न तुमने इसको रखा। क्या इसको अंगूर में गेहूं में तुमने भेजा था? पिता के वीर्य में क्या तुमने भेजा था? माँ के पेट में क्या तुमने पाला था? इसे दूध तुमने पिलाया था? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये देह तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये अभिनय के सिवाय, मिथ्या अभिमान के सिवाय, विवेक शून्य अभिमान के सिवाय ये देह मेरा है, इसका कोई आधार नहीं है तुम्हारे पास में। निराधार है ये कल्पना कि ये मेरा देह है। अरे इसमें देखो कुमार अवस्था आती है, फिर यौवन अवस्था आती है, और फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापे को अगर रोकना चाहें लोग, रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन रुकता तो नहीं है। हाँ, तो रोकने से नहीं रुकता है। भले ही खिजाव लगा करके बाल काले कर लो और दोबारा से बत्ती सी लगवा लो, मेकअप करके चेहरा की झुर्रियों को भी भरवा लो, लेकिन बुढ़ापा आए बिना नहीं रह सकता। तो इसी तरह देहांतर की प्राप्ति होती है, यानी ये देह नष्ट होने के बाद में दूसरे देह की, जैसे हमारे जीवन में हमारे शरीर में बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। आप अपने जीवन में न जाने क्या क्या सोचते होंगे, और कभी सोचते होंगे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, कभी सोचते होंगे मैं तो बड़ा दीन हूँ, कभी सोचते हैं मैं हीन हूँ, और कभी ऐसा भी सोचते होंगे कि नहीं नहीं मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो पुण्यात्मा हूँ। तो देखो आपकी वृत्ति, यानी कि आपने जब इस प्रकार का निश्चय किया कि मैं पापी हूँ, तो समझ लो कि उस समय आपका पापी के रूप में ही जन्म हो गया। जिस समय आपने समझा कि मैं पुण्यात्मा हूँ, तो समझ लो कि उस समय आप पुण्यात्मा के रूप में जन्म गए। तो आपने सोचा कि मैं सुखी हूँ, तो सुखी रूप में जन्म हो गया, और जब ऐसा विचार किया कि मैं दुखी हूँ, तो दुखी रूप में जन्म हो गया। मतलब ये कि आप अपने सूक्ष्म शरीर की वृत्तियों को जैसे जैसे अपने अहम के साथ जोड़ते जाओगे, वैसे ही वैसे अहम का ही जन्म होता चला जाएगा। यानी कि आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। दिन भर में आपने 1000 बार अभिमान धारण किया, तो समझ लो कि आपने हजारों जन्म व्यतीत कर दिए। लेकिन यदि आपने अपने अभिमान को धारण नहीं किया, तो समझ लो कि आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं। आप आज हैं, आपके सूक्ष्म शरीर की वृत्तियां बदलती हैं, सपने के दृश्य बदलते हैं, और आप उन दृश्यों के साथ अपने मैं को जोड़ जोड़ करके वही 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 बन जाते हैं। सपने में कितने रूप धारण कर लेते हैं। तो देह का जन्म नहीं होता, जन्म तो सूक्ष्म शरीर का होता है, और सूक्ष्म शरीर का जन्म शरीर के छूटने पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर के रहते हुए भी होता रहता है। एक हुआ बालक का जन्म,
एक हुआ युवा का जन्म, एक हुआ वृद्धा का जन्म। ये शरीर रहते हुए ही तो हमारा जन्म हुआ। और एक हुआ मनुष्य का जन्म, एक हुआ द्विज का जन्म, एक हुआ सन्यासी का जन्म। तो मानो अभिमान का परिवर्तन ही जन्म है, और अभिमान के छूट जाने पर अभिमान का कोई अर्थ न होने के कारण पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। देखो यहाँ महात्मा लोग बैठे हैं, इसलिए ये बात महाराज श्री ने बताई कि आप जन्म मरण से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक सूक्ष्म शरीर के परिवर्तनों को आत्मा के साथ जोड़ते रहेंगे। सूक्ष्म शरीर के परिवर्तनों को आत्मा के साथ से संबंध विच्छेद कराना होगा, तब आप मुक्त होंगे। इसलिए आप इसी जीवन में सूक्ष्म शरीर के परिवर्तनों में मैंपना और मेरापना छोड़ करके पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओ। और यदि आप इस जन्म में पुनर्जन्म से मुक्त नहीं हैं तो अगले जन्म की तो कल्पना झूठी है, अगले जन्म की कल्पना भी झूठी और अगले जन्म की मुक्ति भी झूठी। इसलिए भगवान कहते हैं धीर तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष होते हैं वो कल्पनाओं में जीवन नहीं जीते हैं। भाई आप तो धीर हो जाओ। और धीर पुरुष का लक्षण देखो भगवान कितना सुंदर देते हैं। यमिन व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। आज तो संगीत सुनकर के हम बड़े आनंद में आ गए भाई। आज बड़ा सुकुमार हमको स्पर्श हुआ। आज तो ऐसा सौंदर्य देखा कि आंखें धन्य हो गईं। आज तो हमने ऐसा किया कि हम कृतार्थ हो गए। आज तो बड़ी स्वाद का भोजन मिला, आज बड़ी सुगंध सूंघी, तो थोड़ी देर में आप सुखी हो गए। और जब वो विषय वहाँ से हट गया तो हाय हाय करके थोड़ी देर में ही दुखी हो गए। तो भाई क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आपका क्षण में हंसना, क्षण में रोना, क्षण क्षण में रूठना, क्षण क्षण में तुष्ट होना यानी मनना, ये सब धीर पुरुष का लक्षण तो है नहीं। ये तो मूर्ख का लक्षण है। विकार हेतु सत्विक्रियन्ते येषां न चेतांश तएव धीरा। ये महाभारत के वो कुमार संभवम में बताया गया कालिदास जी महाराज ने कि विकार के हेतु उपस्थित होने पर यानी विषय उपस्थित होने पर चित्त जिसका विकृत न होए उसी का नाम धीर पुरुष है। विषय के रहते हुए उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न न होए वही धीर पुरुष है। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए तुम समझो मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनु नित्यातान तितिक्षस्व भारत। अरे भाई गर्मी से मरे। गर्मियों में लोग कहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है महाराज, जब सर्दी पड़ती है तो कहते हैं कि सर्दी से मरे। कभी सुख से मरे, सुख भी आता है तो लोगों को अटैक पड़ जाता है, इतनी प्रसन्नता। कभी दुख से मरते हैं, पहले वाले मरे तो दूसरे वाले पैदा हो गए, दूसरे वाले मरे तो तीसरे वाले पैदा हो गए। यानी कभी गर्मी से आप ही थे, कभी सर्दी से परेशान आप ही हो गए, कभी सुख से परेशान हो गए तो कभी दुख से आप ही तो हो रहे हो। तो आप ही बार बार बदलने का कार्य कर रहे हो। पोशाक पकड़ करके पैदा हुए, पोशाक छोड़ करके मर गए। अरे महाराज इस सब के बदलाव में आप तो वही हो ना। तो जो धी माने बुद्धि, जो धी के साथ बदलता नहीं है, धी को सत्ता स्फूर्ति देता है, वही तो धीर है। वो धी नहीं है। कौन? धियो यो न प्रचोदयात है। इसमें धी कौन सा? जो श्री गायत्री मंत्र जी में बताया गया। तो अभी धी माने बुद्धि भी है, लेकिन यहाँ भगवान समझाना चाहते हैं बुद्धि के साथ नहीं, बुद्धि को भी जो धी को जो प्रकाशित कर रहा है, धी को जो सत्ता पूर्ति देता है, यानी बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, जो प्रेरक है, जो बुद्धि में सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है। तो आप उस सत्ताधारी को छोड़ करके केवल धी में फंस गए। जो सत्ता का
अनुभव करता है, सत्ता का दर्शन करता है, वो धीर पुरुष है। तो आप बुद्धि के साथ रहोगे तो बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं और बुद्धि के साथ मृत्यु का भी अनुभव करते हैं। तो इसलिए महाराज आप बुद्धि को जन्म लेने दो और बुद्धि को ही मरने दो। तुम्हारा न जन्म होता है न तुम्हारा मरना होता है, इसलिए न मुह्यति। ये विपरीत चित्तता क्यों ग्रहण करते हो भाई? ऐसा क्यों कहते हो कि हमारा मन ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया? तो इस प्रकार धीरता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये जो गीता माता हैं, ये अम्बा हैं, और इतना सुंदर उपदेश महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में किया है कि आहा, गदगद हो जाता है हृदय। महात्माओं ने श्रीमद् भगवत गीता जी को माँ ही कहा है, अम्बा। अम्ब त्वामनुसंदधाम भगवत गीते भवद्वेषिणीं। हे अम्ब, हम तुम्हारा अनुसंधान करते हैं और तुम चाहती हो कि अब किसी दूसरे के पेट से तुम्हारे बेटे का जन्म न होए, माने अब हमको कोई दूसरी मां न बनानी पड़े, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। हे माँ, तुम कितनी करुणामयी हो, कितनी कृपामयी हो। तो अब देखो, बात बताई ना कि आपने बहुत से इतिहास और पुराण सुने होंगे। आचार्य लोग तो अपने व्याख्यानों में, उपदेशों में बार बार मरने का डर दिखाते रहते हैं, अरे मर जाओगे, मर जाओगे। हम इसका विरोध तो नहीं करते। असल में वे लोग जो डराते हैं उसका मतलब यही होता है कि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, धर्म करें और मोह ममता से मुक्त हो जाएं। ये डराना इसलिए होता है कि हमें मृत्यु के समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए उनका अभिप्राय यही है। लेकिन हमारी गीता मैया कहती हैं कि बेटा, मरने वरने की बात से तुम बिल्कुल मत डरा करो, क्योंकि जो देह है वो संघात है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का जोड़ना है उसमें। संगठन संघातस्य परार्थत्वात्। संघात अपने लिए थोड़ी होता है। जैसे गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे जोड़े गए तो गाड़ी अपने लिए नहीं है, गाड़ी तो जो उसका जो ड्राइवर है, जो मालिक है, उसके लिए है। तो ऐसे ही ये देह भी पांच भौतिक विकारों का संगठन है, और ये देह आत्मा के लिए है, देही के लिए, इस जीव के लिए है। तो एकदम देखो, समझो कारखाने से निकली हुई मोटर यानी कौमार है, जो नई गाड़ी निकली वो कौमार अवस्था, और फिर थोड़ा साल 2 साल चल गई और सही उसमें से कंपनी में से आकर के जब आई तो उसको कहते हैं यौवन अवस्था, जब इधर उधर दौड़ती है तो। और जब थोड़ा 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर चली जाती है, 10,00,000 किलोमीटर चली जाती है, तो फिर जरा यानी कि उसमें बुढ़ापा आ जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति का अर्थ ये है कि मोटर बिगड़ जाएगी तो फिर दूसरी बन जाएगी। तो ये तो मोटर है। बहुत लोग हैं, हाँ, नई मोटर लाने के लिए पैसे ही पहले से ही महाराज बीमा करा देते हैं और जानबूझ करके एक्सीडेंट करा देते हैं कि ये पुरानी गाड़ी अगर हमारी एक्सीडेंट में टूट फूट जाएगी तो उसके बदले में हमें दूसरी मोटर गाड़ी मिल जाएगी। इसी तरह देह का मरना है भाई। जब इसमें कष्ट हो गया तो प्रभु से प्रार्थना करो कि महाराज इसको जल्दी हटाओ, फिर दूसरा देह मिलेगा। मरने का डर नहीं करना चाहिए। देखो महाराज, जो आत्मदेव हैं वे यदि किसी स्थान के अंदर होते तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते, एक देश में होते तो एक देश से दूसरे देश में चले जाते। हाँ? वो बताइए। तो इस प्रकार जो देश कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य है वही देशावच्छिन्न चैतन्य है। जब दोनों की एकता है तो देश परिच्छेद आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। जो काल कल्पना अविच्छिन्न चैतन्य है वही काल काला अवच्छिन्न चैतन्य है। दोनों की एकता का बोध होगा तो काल आत्मा को परिच्छिन्न कैसे बना सकता है?
ये देह द्रव्य संगात है। जो एक देहावच्छिन्न चैतन्य है वही अन्य देहावच्छिन्न चैतन्य है। फिर जब दोनों की एकता है तब देह से इसको परिच्छिन्न कैसे करेंगे। तो देहांतर प्राप्ति, यानी पुराणों ने डराया, व्याख्यानदाताओं ने डराया कि मृत्यु के समय और महाराज सत यानी सैकड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक मार जाने की सी पीड़ा होती है, लेकिन डर कैसा। हमारे साथ तो हमारा भैया भी तो है भाई। अरे हम और हमारा भाई दोनों भाई तो हैं। द्वास वर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परसस्व जाते, ये ऋग्वेद में ऋचा बताई। वैष्णव लोग दोनों को सखा मानते हैं। जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं। उत्पिता उत्भ्राता सखा, हे परमात्मा तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे सखा हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें। तो महाराज अब देश से देशांतर प्राप्ति, जन्म से जन्मांतर की प्राप्ति और देह से देहांतर की प्राप्ति। तो बोले क्या है, बोले ये भाव से भावांतर की प्राप्ति है। पापी मर गया पुण्यात्मा का जन्म हो गया, पुण्यात्मा मर गया तो पापी का जन्म हो गया। बोले अब जन्म क्या है महाराज, तो सीधी सीधी बात पकड़ों वाली महात्माओं की सुनो। तो आप भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके बोलो कि पापो अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। और जब बाहर निकलो तब बोलो निष्पापो अहम, क्योंकि मैंने बिहारी जी के सामने, मैंने तो ठाकुर जी के सामने और अपने पापों को सबको समर्पित करके मैं तो निष्पापी हो गया। तो ये प्रतीक उपासना का फल है। प्रतीक उपासना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो बोले इसी का नाम जन्म है। आप अपने भाव को बदल डालो, भाव बदलना ही जन्म है। धीर तत्र न मुह्यति, इसके लिए धीर पुरुष बिल्कुल शोक और मोह नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान अभी आगे और इस श्लोक की व्याख्या में बताएंगे कि ये संसार के जो विषय हैं, पदार्थ हैं, ये हमको सुखी दुखी करते हैं कि नहीं करते हैं। इस प्रकार आप सभी भक्तों के बीच अभी ये श्रीमद् भगवती गीता अंबाजी का सत्संग चल रहा था। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सत्संग के वीडियो मिलते रहें और इससे आगे का प्रवचन अगले समय में। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।